केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हुस्ने और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल के 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। पंचकोसी परिक्रमा के 5वें पड़ाव में कपिलधारा से मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मैथिली समाज के 14वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन हुआ। और भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमक्षा में स्कूटी सवार पिता व पुत्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। अब खबरें विस्तार से। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल के 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल का 21वां वार्षिकोत्सव नागरी नाटक मंडली के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुई। सर्वप्रथम गणेश वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। बड़ी संख्या में अभिभावक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फिल्मी और भक्ति गीतों पर डांस तथा नाटकों की प्रस्तुति कर छात्र छात्राओं ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान विद्यालय की डायरेक्टर करुणा यादव ने विद्यालय के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। आए हुए अतिथियों में शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर ओपी सिंह, सुजीत कुमार यादव उर्फ लक्कड़ पंडित, देवी प्रसाद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आए हुए सभी विशिष्ट जनों का स्वागत विद्यालय के मैनेजर लालजी यादव और संरक्षक इब्राहिम खान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अर्चिता शुक्ला, सीमा पांडे, भावना शाही, शिवानी यादव, कौशिक चतुर्वेदी, हिमांशु गुप्ता, देवेंद्र तिवारी को भी सम्मानित किया गया। हमें स्नेह दिया, हमें सम्मान दिया, हमें हमारे बीच में पधारे हुए हैं और वो साथी हैं इधर देखिए सब लोग और आपके बीच में हाथ लगाइए। आपके टीम महापौर के चुनाव मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है और आज मुझे बार बार एक ही कहना
हमें स्नेह दिया, हमें सम्मान दिया, हमेशा हमारे काम को बहुत ज़्यादा आंका और बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया मैम। थैंक यू सो मच। वंस अगेन मैं अपने पेरेंट्स को सब थैंक्स देती हूँ जिनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, ड्यूरिंग द क्लास भी एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। मैं जो टाइम एक हफ्ते से रिहर्सल का दे रही थी वहाँ पर उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है, सभी की कड़ी मेहनत है, मेरे टीचर्स का, मेरे बच्चों का, मेरे कोरियोग्राफर का। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना बच्चा न समझें, इस स्टेज के सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर उनका हौसला को बुलंद करिए। मैं एक मैसेज कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स से। मेरे पास एक नोटिस आती है, करुणा मैम बहुत टेस्ट लेती हैं। करुणा मैम टेस्ट इसलिए लेती है कि बच्चों का सिटिंग हैबिट हो। सिटिंग हैबिट होगी तभी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास काम है तभी हम बैठते हैं, यदि काम नहीं है तो कुछ नहीं करते। तो एक लेसन का टेस्ट भी आफ्टर 20 डेज बाद आता है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और 90% ऐसे नहीं अचीवमेंट होता है। हर बच्चा का क्लास बोर्ड है, तो प्लीज टेस्ट से मत वो करिए, मुझे टेस्ट लेने दीजिए। बच्चे एक टेस्ट से अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। मैथिली समाज के 14वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन हुआ। मैथिली समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 14वां महाकवि विद्यापति महोत्सव का शुभारंभ नागरी प्रचारिणी सभा मैदागन में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल, प्रोफेसर आर झा, प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा को महाकवि विद्यापति का
चित्रपाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा, दरभंगा के लोकप्रिय गायक मनीष कुमार खंडेलवाल, रेल भवन नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात अजीत झा, ख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चौधरी, प्रधान वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी शिव कुमार प्रसाद को मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। समारोह का संचालन व संयोजन एडवोकेट गौतम कुमार झा, स्वागत प्रोफेसर आर झा व धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने किया। सम्राट सबके बीच मंत्री जी का सहयोग करियो। हाँ सब सर इधर मंत्री जी का आई सर मंत्री क्या आया सही तो यही है मिथिला रत्न हो गया सर। ख्यात नृत्य निर्देशक बीच पर चले जाए। आइए सर। गौतम जी, किस तरह का कितने दिवसीय कार्यक्रम है? यह मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए महाकवि विद्यापति महोत्सव का 14वां वर्ष है। इसमें हम मिथिला की जो लोक संस्कृति है, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं और महाकवि विद्यापति जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? महाकवि विद्यापति महोत्सव के माध्यम से हम मैथिल समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी जाति विशेष का ध्यान नहीं रहता है। ओबीसी हो, एसटी, एससी हो, सभी लोग इसमें आते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। क्या करते हैं कार्यक्रम में? कार्यक्रम में गीत संगीत के माध्यम से मिथिला की जो लोक संस्कृति है, समाज चकेवा, झिझिया, जट जटिन और लोक गीत है, उसकी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में होती है। सम्मानित भी किया जाता है। कार्यक्रम में हम अपने मिथिला की जो विभूतियां हैं, जो मिथिला मैथिली के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है, जिनकी विशेष उपलब्धियां हैं, उनको मिथिला रत्न सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान और यूथ आइकॉन सम्मान से सम्मानित करते हैं। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमक्षा में स्कूटी सवार पिता व पुत्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमक्षा के पास स्कूटी सवार पिता व पुत्र को गोली मार दी गई। मुंबई से ट्रेन से लौटे पिता को बेटा स्कूटी से वापस घर लेकर आ रहा था, तभी कमक्षा पर अज्ञात बदमाशों द्वारा दोनों को गोली मार दी गई। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति गुरुधाम निवासी दीपक सोनी विगत 20-25 वर्षों से एक ज्वेलर्स के यहाँ नौकरी करते हैं और जानकारी के अनुसार मुंबई से अपनी फर्म के लिए गहने लेकर वापस वाराणसी आए थे, तभी यह घटना हुई। बदमाशों ने दोनों को गोली मारकर सारे गहने लूट लिए। बदमाशों ने कितने के गहने लूटे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पिता व पुत्र दोनों ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह 3:30 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से कुछ ज्वेलरी लेके आए थे और उनका जो बेटा है उनको रेलवे स्टेशन से पिकअप करके वापस जा रहा था स्कूटी पे, जिसपे यहाँ कमच्छा जगह के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई और इनके पास जो ज्वेलरी रखी थी वो लूट कर फरार हो गए। दोनों बाप बेटे को रेफ़र किया गया है हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। सभी की वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस व कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में महासम्मेलन का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा चौरसिया समाज बनारस व कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में गणेश मंडपम में महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों से आए चौरसिया समाज के लोगों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंग वस्त्रम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद चौरसिया, पूर्व राज्यपाल सिक्किम, जिनका सम्मान अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया और सुधीर चौरसिया ने किया। कार्यक्रम
का शुभारंभ चौरसिया समाज की छात्राओं ने गणेश वंदना की प्रस्तुति से किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों को चौरसिया रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में महिलाओं का भी सम्मान किया गया। चौरसिया समाज की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, जो कि नाट्य गणेश मंडपम में आयोजित है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय था। प्रथम दिवस कल भी हमारे ट्रस्ट की बैठक थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने कार्यकारिणी के विस्तार पे विस्तृत पूर्वक चर्चा की गई और ट्रस्ट में ट्रस्टियों की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया गया। इस ट्रस्ट के जरिए हम लोग अपने समाज के गरीब छात्रों के लिए रोहिणी दिल्ली सेक्टर 25 में एक छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, जहां पे हमारे समाज के बच्चे निःशुल्क रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। IAS, PCS और बड़े एग्जामों की तैयारी के लिए बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है। समाज में हर परिवार सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए हमारे महासभा ने निर्णय लिया कि हम वहाँ पे छात्रावास का निर्माण करेंगे और गरीब बच्चों के लिए वहाँ पे निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो प्रथम दिवस हमारा कार्यकारिणी की बैठक और ट्रस्ट की बैठक संपन्न हुई। आज नाट्य गणेश मंडपम में एक महासम्मेलन का आयोजन हमारे चौरसिया समाज के पूरे देश से हमारे चौरसिया बंधु आज यहाँ पे आए हुए इकट्ठा हो रहे हैं और इस महासम्मेलन के जरिए हम लोग अपनी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एकता को प्रदर्शित करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज ने बहुत प्रगति की है। शिक्षा में बहुत प्रगति की है, एजुकेशन में बहुत प्रगति की, व्यवसाय में बहुत प्रगति किया है। जहाँ तक थोड़ी बहुत कमी की बात रह गई वो है राजनीतिक क्षेत्र। तो आज हम अपनी एकजुटता से यह मांग करेंगे, डिमांड करेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों से कि हमारे समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी टॉप 10 जातियों में आती है। अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और पटेल, यादव, मौर्य, राजभर, भीम के अलावा उसके बाद हम लोग की जातियां संख्या है। हमारी जाति में लोग चौरसिया, पटेल, वर्मा, गुप्ता, जायसवाल, कटियार विभिन्न उपनाम लिखते हैं, लेकिन हमारी संख्या इस प्रदेश में 3 से 3.5% के आसपास है। हम उसी अनुरूप में अपने राजनीतिक भागीदारी की मांग करते हैं। किस तरह का ये सम्मेलन चल रहा है? ये हम लोगों का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल 21 दिसंबर को इसी जगह पर हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और हम लोगों ने अभी चौरसिया छात्रावास के लिए चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था, तो उसके ट्रस्टी की बैठक यहाँ पे आहूत की गई थी। उसमें तमाम चर्चाएं हुई और काफी जो हम लोगों का चौरसिया छात्रावास बन रहा है उसके लिए कलेक्शन भी हम लोगों ने किया गया। बहुत सारे लोगों ने वादा भी किया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे योगदान करके कमरा बनवाने का भी बात किया। एक 4 मंजिला भव्य भवन वहाँ पे बन रहा है, जिसमें लगभग 100 बच्चे जो उच्च शिक्षा IAS, PCS की तैयारी करेंगे उनके लिए वहाँ रहने और खाने पीने की पूरी सुविधा वहाँ हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का? इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि चूंकि समाज के अंदर हम लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग लगभग 10, 15, 20 साल से पूरे देश के अंदर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जितना जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी, लेकिन ये चीज हो नहीं पा रहा है। तो इस समाज के माध्यम से हम लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हमारी समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, हमारे भी समाज के विधायक बढ़े और कुछ सांसद भी हम लोगों को मिले। पंचकोसी परिक्रमा के 5वें पड़ाव में कपिलधारा से मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वाराणसी के पंचकोसी परिक्रमा के 5वें पड़ाव में कपिलधारा से मेहंदीपुर बालाजी परिवार समूह द्वारा रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसका आयोजन पिछले साल भी धूमधाम से किया गया था। कलश यात्रा का जल कपिल मुनि कुंड से लेकर यात्रा शुरू की गई। कलश यात्रा के आयोजक ने बताया कि इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि यह कुंड सतयुग के समय भी था, इसलिए इस कुंड का पानी लेकर कलश यात्रा प्रारंभ की गई। इस कलश यात्रा का समापन गोपालपुर के चिरई गांव में किया जाएगा। इस यात्रा में 300 महिलाओं सहित
600 लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का समापन श्रीमद् भागवत कथा व 108 कुंडिया महायज्ञ के साथ किया जाएगा। यात्रा निकल रहा है, क्या है ये कलश यात्रा हम लोग का अगले वर्ष से कार्यक्रम हम लोग का श्री ग्रुप एक बालाजी परिवार, मेहदीपुर बालाजी परिवार, जो हम लोग अपना या पूरे काशी क्षेत्र में सभी परिवारों को लेकर हम लोग एक कलश यात्रा का ये आयोजन आज है। अगले वर्ष भी हम लोग किए थे। जो इस वर्ष कलश यात्रा पंचम पड़ाव कपिलधारा शिव गया तीर्थ कपिल मुनि कुंड से हम लोग कलश लिए हैं। जल क्यों लिए हैं कि यह काशी का बड़ा वर्णन है इसमें कि यह कुंड जो है सतयुग के समय से है, इसलिए हम लोग इस कुंड का पानी जल लेकर कलश यात्रा में प्रारंभ किए गए हैं। यहाँ से कलश यात्रा है और समापन कहाँ पे है? ये कलश यात्रा यहाँ से शुरू होगा खालिसपुर चौराहे होते हुए रसूलगढ़ चौराहे, रसूलगढ़ से सतरंगी जाएगा गोपालपुर चिरई गाँव, गोपालपुर चिरई गाँव में सीता विरासत लान है, वहाँ समापन होगा। कितने लोग होंगे उसमें? इस यात्रा में करीबन 600 लोग हैं, 300 महिलाएं 300 पुरुष। मुख्य आकर्षण क्या है इस बार? मुख्य आकर्षण ये कलश यात्रा का है कि आज प्रथम दिन हम लोग का कलश यात्रा, हम लोग पहला प्रथम कोई भी कार्य होता है हिंदू धर्म का उसमें कलश यात्रा पहले प्रथम किया जाता है। इसके बाद 24 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगा जो 7 दिन चलेगा और 31 तारीख को कुंड होगा 108 कुंड का महायज्ञ। इस कलश यात्रा जो आज निकाले क्या हर साल निकाला जाएगा? हाँ, हर साल निकाला जाता है। विजय जी, एक बात यहाँ पे याद है, जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें साधु संत भी शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय बताएं। हमारे सनातन धर्म में साधु संतों का प्रथम माना जाता है, इसलिए हमारे साधु संत जी हैं, मंगल महाराज जी हैं गिरी जी जो नगा अखाड़ा के हैं, और हमारे एक चेन्नई के महाराज जी मुकुंदरा सरस्वती स्वामी जी हैं, और हमारे गुरुकुल के छात्र भी हैं। इस कार्यक्रम में हमारी माताएँ बहनें भी हैं, भाई बंधु भी हैं। यज्ञ किस स्थान पर होगा, यहाँ होगा या वहाँ? कौन सी यज्ञ जो होगा कहाँ पे होगा? यज्ञ वहाँ पर होगा सीता विरासत लान में। किस तरीके की कुटिया वगैरह बनाएंगे, क्या अरेंजमेंट किए गए महायज्ञ के लिए? वहाँ यज्ञ के लिए हवन कुंड का बना हुआ है कुटी अलग, और वहाँ 80 बाई 140 का पंडाल बना हुआ है जिसमें हमारा श्रीमद् भागवत कथा होगा। हमारे कथा वाचक हैं रोहित महाराज जी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल के 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। पंचकोसी परिक्रमा के 5वें पड़ाव में कपिलधारा से मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मैथिली समाज के 14वें महाकवि विज्ञापति महोत्सव का आयोजन हुआ। और भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमक्षा में स्कूटी सवार पिता व पुत्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।